कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। केस का सबसे अहम दरिंदा यानी कि जिसने कॉलेज में अपनी दरिंदगी का सबसे बड़ा मायाजाल फैला रखा था, यानी कि कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने धर दबोचा है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही संजय राय ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 घंटे कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। केस का सबसे अहम दरिंदा यानी कि जिसने कॉलेज में अपनी दरिंदगी का सबसे बड़ा मायाजाल फैला रखा था, यानी कि कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने धर दबोचा है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही संजय राय ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 घंटे की दरिंदगी का वीडियो सीबीआई को दिया है, जिसके बाद सीबीआई के हाथ ऐसा सबूत लग चुका है कि अब ये दरिंदे सीबीआई के चंगुल से नहीं बच पाएंगे। इस वीडियो को संजय राय ने उस रात अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था और इस 3 घंटे की वीडियो से ऐसे ऐसे राज ओपन हुए हैं जिसे जानने के बाद सीबीआई भी हैरान रह गई है। और इसी के साथ पूरा वीडियो देखने के बाद सीबीआई ने एक नए रॉकेट का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद पूरा का पूरा केस पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो इतना ज्यादा खौफनाक है कि इसे देखने के बाद सीबीआई की आंखों से आंसू छलक गए हैं और इसके साथ ही संदीप घोष सहित 7 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, यानी कि इस मामले में अब जांच पूरी साफ हो चुकी है और 7 लोग सीबीआई के रडार पर हैं और इन 7 लोगों को पकड़ने के लिए सीबीआई ने भी छापेमारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद सीबीआई को भी यकीन हो गया है कि यही असली दरिंदे हैं और इन्होंने ही डॉक्टर बिटिया के साथ घिनौनी हरकत की है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार वारदात के दौरान इन 7 लोगों ने सबसे पहले शराब पी, उसके बाद डॉक्टर बिटिया को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, बहुत मारा पीटा और फिर उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी इस दरिंदगी में शामिल हैं, इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। जी हाँ, कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी सफलता सीबीआई के हाथ इस समय लग चुकी है, जिसके बाद पूरा का पूरा केस पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलकाता पुलिस को दिया गया एक बहुत ही अहम सुराग हाथ लग गया है, जिसके मिलने के बाद संजय रॉय ने उस रात फोन में रिकॉर्ड किया गया सबसे अहम सबूत सीबीआई को दे दिया है, जो कि उस पूरी हैवानियत को साफ साफ दिखा रहा है। इस मामले का पूरा खुलासा करते हुए सीबीआई की आंखें भी नम हो गई हैं, क्योंकि इस मामले में अब तक की जो दरिंदगी बताई जा रही थी वो तो सिर्फ इसका एक पार्ट भर थी और अब कोलकाता पुलिस के हाथों कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। हालांकि सीबीआई ने अभी तक नाम उजागर नहीं किए थे, लेकिन अब नाम उजागर करने के साथ ही साथ वो वीडियो भी सामने आ चुका है, जो कि आरोपियों की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाने वाली हैं। देश की वो बिटिया जिसके लिए न्याय का इंतजार पूरा का पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, कोलकाता सहित पूरे देश में जिसको लेकर हर रोज हर एक इंसान इंसाफ की मांग कर रहा है। हर वक्त वो बस यही जानना चाहता है कि आखिर उस दिन डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ क्या था। उन लोगों की आंखें भी इस वीडियो को देख करके नम हो जाएंगी। कौन है इस घटना के लिए जिम्मेदार? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही नहीं आती। हम ये सब देखते रहेंगे, दरिंदगी को बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर जरूर टाइप कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन ऐसा करने से डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। दोस्तों, सीबीआई ने इस मामले को लेकर पूरी जांच कर ली है और पूरा खुलासा सामने आ चुका है। आरोपी संजय रॉय ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए पूरी की पूरी एक एक बात सीबीआई के सामने रख दी है। हालांकि आरोपी संजय रॉय भी निर्दोष नहीं है, लेकिन इस मामले में सिर्फ संजय रॉय ही नहीं बल्कि 7 और लोग शामिल थे, जो कि संजय रॉय से भी कहीं ज्यादा इस मामले के गुनहगार दरिंदे हैं। आरोपी संजय रॉय ने बताया कि वास्तव में 8 और 9 अगस्त की रात जो घटना हुई थी उसको 9 अगस्त की सुबह नहीं बल्कि उससे 4 घंटे पहले ही अंजाम दिया गया था और ये सारी की सारी घटना
स्लीप रूम सेमिनार हॉल यानी कि 3rd फ्लोर में हुई ही नहीं थी। इस घटना को अंजाम दिया गया था 1st फ्लोर पर, और जब यह घटना हुई थी तो आरोपी संजय रॉय वहां मौजूद ही नहीं था। जैसा कि पहले भी सीसीटीवी में देखा गया था, आरोपी संजय रॉय 4 बजे के आसपास अस्पताल पहुंचा था और वहां वो अचानक से नहीं पहुंचा था। उसकी गाड़ी चलाने के तरीके से और उसके सीधा वारदात वाली जगह पर पहुंच जाने से ये साफ होता है कि संजय रॉय को जानकारी देकर किसी और ने वहां बुलाया था, यानी कि जो पूरी दरिंदगी की गई थी वो किसी और ने की थी और आरोपी संजय रॉय को इस मामले में बाद में शामिल किया गया था। आरोपी संजय रॉय ने खुलासा करके कहा है कि इस सारी घटना को 1st फ्लोर पर अंजाम दिया गया था और अब तक जो अंदाजा 4 बजे का लगाया जा रहा था, लेकिन संजय राय ने बताया कि उससे 3 घंटे पहले ही पूरे वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। 4 लोग सबसे पहले डॉक्टर बिटिया को वहां लेकर गए और इसके साथ ही वहां पर उसे पहले बहुत ही गलत तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी बॉडी में एक एक जख्म के निशान उसके साथ हुई दरिंदगी को बता रहे हैं। उसे घसीटा गया, उसके सिर को फोड़ दिया गया, उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश तक की गई, जिससे उसका चश्मा उसकी आंखों में घुस गया। उसका गला दबाया गया और गले की कॉलर बोन तक भी तोड़ दी गई। यानी कि कितनी ताकत के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। इसके बाद में हर एक बॉडी पार्ट को नोचने के निशान और जिस तरीके से उसकी टांगों को राइट एंगल पर पाया गया, यानी कि 90 डिग्री उसकी टांगों को फाड़ दिया गया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। और ये दरिंदगी सिर्फ संजय रॉय ने नहीं, बल्कि इससे पहले कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स ने मिलकर की थी। सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी अब ये साफ कर दिया गया है। लेकिन आखिर ये दरिंदगी हुई क्यों? अब इस बात का खुलासा करते हुए संजय रॉय ने एक बड़ा रैकेट पकड़वा दिया है। संजय रॉय को आरजी कर हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ पता था और आरजी कर हॉस्पिटल में जो कुछ भी चल रहा था उस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को भी लग चुकी थी। आरोपी संजय रॉय ने बताया कि आरजी कर हॉस्पिटल में आंखों की तस्करी से लेकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म सहित कई चीजें जैसे कि ड्रग्स और इन सब चीजों की तस्करी होती थी और यहाँ पर गलत काम होते थे। और ये गलत काम आज से नहीं बल्कि लंबे समय से होते आ रहे थे, जिसके सबूत संदीप घोष सहित कई लोगों के घर से बरामद किए जा चुके हैं। और इस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी, जिसको लेकर वो अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इस बात की जानकारी और भी पहले कई लोगों को लग चुकी थी, लेकिन किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की और जिसने आवाज उठाई वो डॉक्टर बिटिया की तरह ही उस रैकेट के हत्थे चढ़ गया। पहले भी ऐसे कई मामले इस हॉस्पिटल में हुए हैं जिन्हें पहले भी मारा जा चुका है। साथ ही संजय ने कहा कि अगर डॉक्टर बिटिया को रोका ना जाता तो वो जल्द ही इस मामले की कंप्लेंट बड़े दर्जे पर कर देती और इसी वजह से उसे एक लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा था। उसे हर संभव तरीके से दबाव में लिया जा रहा था। उसे इंटर्नशिप पूरी करने से रोका जा रहा था। 20-20 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही थी और उसे ड्यूटी के बीच में भी टॉर्चर किया जा रहा था और ये टॉर्चर लंबे समय से चला आ रहा था। इसके बावजूद भी इस बात की भनक किसी को नहीं लगी, क्योंकि वास्तव में संजय रॉय कोलकाता पुलिस का आदमी था। बेचारी बिटिया रिपोर्ट करे भी तो किससे करे, बात रखे भी तो किसके सामने रखे। इतना ही नहीं दोस्तों,